इंजीनियर रशीद और मियां अल्ताफ अहमद लारवी के लिए जीत के दरवाजे खुल चुके हैं। जनाब, तमाम बाकी पॉलिटिकल पार्टियों ने अपनी हार को एक्सेप्ट कर लिया है। अल्ताफ बुखारी ने ट्वीट करते हुए ये मुबारकबाद पेश किया और ये कहा है कि दोनों जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स हैं उनकी हार हुई है और अवाम की जीत हुई है। इंजीनियर रशीद की जीत के दरवाजे खुल चुके हैं, जश्न दिखाई दे रहा है, सेलिब्रेशंस हो रही हैं। मियां अल्ताफ अहमद लारवी के लिए राजौरी पुंछ के अंदर बड़ी सेलिब्रेशंस, श्रीनगर के SKICC के बाहर बड़ी सेलिब्रेशंस। मियां अल्ताफ अहमद लारवी की जीत को लेकर लोगों के अंदर जश्न ही जश्न और उमंग। एक नई जम्मू कश्मीर का एक नया चैप्टर शुरू हुआ है। वहीद परे ने ट्वीट करते हुए रुहुल्लाह मेहदी को मुबारकबाद पेश किया है। सजाद लोन ने ट्वीट करते हुए इंजीनियर रशीद को मुबारकबाद पेश किया है। और वहीं दूसरी ओर डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी जो हैं वो बड़ी लीड से जीत की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं जुगल किशोर शर्मा भी बड़ी लीड से जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों नेताओं की जीत पक्की है, तय है। इन दोनों नेताओं में से एक नेता मियां अल्ताफ अहमद लारवी हैं और दूसरे नेता जो हैं वो इंजीनियर रशीद हैं, जिनकी जीत पक्की है और उनके जीत का जश्न भी अब देखने को मिल रहा है। हालांकि बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने मुबारकबाद भी पेश किया। हैंड्स अप कर लिए बैट एंड बॉल ने, हैंड्स अप कर लिए दोनों अपनी पार्टी ने, और अपनी पार्टी ने अल्ताफ बुखारी साहब ने मुबारकबाद पेश की है और ये कहा है कि जो ख़ानदानी एक राज चल रहा था उससे अवाम को राहत मिली है। यानी कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को, महबूबा मुफ्ती को हरा दिया मियां अल्ताफ ने, और वहीं दूसरी ओर उमर अब्दुल्ला को इंजीनियर रशीद ने हरा दिया। यह पब्लिक है, ये सब जानती है। देखो अवाम की ताकत, लोगों की ताकत देखो भाई। यहाँ से ये समझने की कोशिश करो, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स को अगर चाहे अवाम तो यूं यूं हटा दे, यूं यूं गिरा दे, और वही करके दिखा दिया। इरादे जिनके पुख्ता हो, यकीन जिनको खुदा पे हो, तला तुम मौज दरिया से वो घबराया नहीं करते। इंजीनियर रशीद जेल के अंदर था, बेटा ने कैंपेनिंग की और आज बहुत बड़ी लीड से सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है उनकी जीत का। उमर अब्दुल्ला हार तस्लीम कर चुके हैं और साथ ही साथ सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी हार तस्लीम कर चुके हैं। इंजीनियर रशीद हार उनकी जीत हुई है और सज्जाद लोन जो है वो हार तस्लीम कर चुके हैं। वहीद परे हार तस्लीम कर चुके हैं। वो भी जो है वो इस वक्त ये महसूस करते हैं कि वो इस गेम से बाहर हैं। दोस्तों, बस कुछ वोटों की बाकी जो है वो बात है, लेकिन क्लियर है कि मियां अल्ताफ लारवी जो हैं वो तकरीबन 2.5 लाख वोट से जीतेंगे। इट्स क्लियर, फाइनल। मियां अल्ताफ लारवी 2-2.5 लाख वोट से जीतेंगे, ये क्लियर है। और वहीं दूसरी ओर जो जनाब इंजीनियर रशीद साहब हैं वो भी तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल करेंगे। और वहीं दूसरी ओर जो जनाब डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब हैं वो भी 1 लाख के आसपास वोटों से जीत हासिल करेंगे। जुगल किशोर शर्मा भी 1 लाख वोटों से जीत हासिल करेंगे और मियां साहब भी 2-2.5 लाख वोटों से जीत हासिल करेंगे। अगर रुहुल्लाह भी 2-2.5 लाख वोटों से जीत हासिल करेंगे। NC ने राजौरी पुंछ के अंदर सेलिब्रेशन शुरू कर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की अनंतनाग वाली सीट पे जीत पक्का है और कुछ ही समय के बाद कामयाबी और जीत मियां अल्ताफ अहमद लारवी के कदम चूमेगी और वो जीत और अपनी इस कारकर्दगी को लेते हुए जम्मू कश्मीर के लोगों का कुछ ही समय के बाद धन्यवाद भी करेंगे। और वहीं दूसरी ओर जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत बड़ी हार हुई है उमर अब्दुल्ला की। उमर अब्दुल्ला फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, पॉलिटिकल पार्टी का एक वाइस प्रेसिडेंट, बहुत मजबूत उम्मीदवार और यूनियन में मंत्री की हैसियत से काम करने वाले इंसान को आज इंजीनियर रशीद ने, जो तिहाड़ जेल में सलाखों के पीछे है, उसने हरा दिया है। और जुगल किशोर शर्मा जीत गए हैं और उन्होंने रमन बल्ला को भी तकरीबन जो है वो हराने की कगार पे पहुंचा दिया है। वहीं दूसरी ओर लाल सिंह की नेक टू नेक फाइट थी, लेकिन अब जीत जो है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के कदम चूमती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे अपनी पार्टी है, चाहे उसके साथ साथ
सजाद लोन साहब की पार्टी है या कुछ और अलग पार्टियां हैं, उन्होंने अपनी जीत जो है वो पहले ही क्लियर कर दी कि उनके नसीब में नहीं है, और हार का सामना करते हुए ट्वीट पे अपनी हार को एक्सेप्ट किया है। तो दोस्तों, कुछ ही पलों में आप सब लोगों के सामने निताज होंगे, लेकिन अभी क्लियर सेलिब्रेशंस राजौरी पुंछ खित्ते में शुरू हो चुकी है, और सेलिब्रेशंस जो हैं वो मियां अल्ताफ़ अहमद लारवी के लिए हो रही हैं, और SKICC में श्रीनगर आगारुल्ला मेहदी के लिए हो रही हैं, और बारामूला में इंजीनियर रशीद के लिए हो रही हैं, और जम्मू में जुगल किशोर शर्मा के लिए हो रही हैं, और किश्तवाड़ डोडा में जो है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के लिए हो रही हैं। आपके उम्मीदवार आपके सामने हैं, आपके पास इनको जिताने या हराने का पूरा अधिकार है, लेकिन जीत उसकी हुई जिसको अवाम ने चाहा, जीत उसकी हुई जिसको आम शहरियों ने चाहा, जीत उसकी हुई जिसको आम शहरियों ने पसंद किया, जीत उसकी हुई जिसको आम शहरियों ने एक्सेप्ट किया, जीत उसकी हुई जिसको आम शहरियों ने अपने गले लगाया, जीत उसकी हुई जिसको आम शहरियों ने खुद को अपना समझा, और जीत उसकी हुई जिसने आवाम के लिए आवाज़ उठाई। बहुत बड़ी जीत हुई है नेशनल कॉन्फ्रेंस की श्रीनगर सीट पे, और इस बार का ये एक बहुत बड़ी जीत है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए अनंतनाग में। मियां अल्ताफ़ अहमद लारवी इतिहास कायम करके जाएंगे, हिस्ट्री बना कर जाएंगे, हिंदुस्तान की हिस्ट्री के पन्नों पे नाम दर्ज करवा कर जाएंगे, और वो ये बताएंगे कि कोई भी इलेक्शन आज तक नहीं हारा, हर इलेक्शन को जीता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का उनका ये शायद आखिरी इलेक्शन था, इसके बाद अब मियां अल्ताफ़ इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, और इस आखिरी इलेक्शन में भी उन्होंने जो है वो अपनी जीत का परचम लहराया है, जीत हासिल करते हुए आगे बढ़े हैं। वो अभी कुछ ही पलों का इंतज़ार है, क्योंकि कुछ पलों के बाद जो है वो आपके सामने क्लियर डिसीजन होगा, लेकिन पहले ही ये सोशल मीडिया पे चलना शुरू हो चुका है कि मियां अल्ताफ़ अहमद लारवी के हक़ में जिस तरीके की लीड है, ह्यूज मार्जिन है, उससे क्लियर होता है कि वो इस जीत के हकदार हो सकते हैं। और वहीं दूसरी ओर अब वो लीडर बन चुके हैं जो कभी भी नहीं हारे। हालांकि उमर अब्दुल्ला को इस बारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इंजीनियर रशीद ने जेल में बैठकर सलाखों के पीछे से जो है वो इंजीनियर रशीद ने उमर अब्दुल्ला को हरा दिया। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि शाम तक का इंतज़ार करेंगे। चलिए, मैं और आप हम सब इंतज़ार करेंगे, देखते हैं शाम को क्या होता है। लेकिन फिर भी क्लियर कट यह है कि जिस लीड से उमर अब्दुल्ला को इंजीनियर रशीद ने लताड़ा है, उस लीड से ये समझ आता है कि इंजीनियर रशीद बहुत आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल पल पल की अपडेट आपको देंगे, एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।